विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अगर 81% मुसलमान 77% मुसलमान आसाम में कांग्रेस को वोट देते दिखेंगे तो भाई ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। वो हिंदुओं को एकजुट करेंगे। तो तुम बैठकर दिन भर उनको गाली दो और वो तुम्हारी आरती उतारे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने क्रम प्रारंभ किया है। पहला चुनाव याद है मुझे, जब ये जीत कर आए थे उसके बाद दिल्ली से चालू हुए थे। दिल्ली के चुनाव में रामजादे हरामजादे, कुत्ते के पिल्ले, फिर प्रधानमंत्री ने शमशान कब्रिस्तान पर चुनाव लड़ा, फिर प्रधानमंत्री जी ने मांस मटन मंगलसूत्र पर चुनाव लड़ा। अब बिहार में आ रहे हैं तो घुसपैठी है। हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लीजिए जो वीडियो जारी क्यों कर रहे हैं ये सब लोग। देश के लोगों बहुत गौर से सुनिएगा, जब भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता जाने का भय सताता है तो मुसलमान को दुश्मन बताया जाता है। अब क्यों हो रहा है ये? विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं के पीठ पर पैर रखकर सत्ता को भोगने की सीढ़ी मात्र है। हिंदू हित से कोई सरोकार नहीं। क्यों असम में ये खेल चालू हुआ जानती हैं आप? इसलिए चालू हुआ कि दीमा हसाओ का जो जंगल है 3000 बीघा, वहां के जो मूल निवासी हैं, जो छठी अनुसूची के लोग हैं, जो प्रोटेक्टेड है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने विशेष उनको संरक्षण प्रदान किया था कि कार्बी और दिमासा समुदाय के लाखों लोग अपनी जमीन से बेदखल किए जा रहे हैं। बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया वहीं तक नहीं है। मध्य प्रदेश में आ जाओ तो घिरोली में जो 5th शेड्यूल की आदिवासी मूल निवासियों की जमीन है, उस 3500 हेक्टेयर में वनाधिकार अधिनियम का उल्लंघन करके 6th शेड्यूल का उल्लंघन करके उनको वहां से धकेला जा रहा है। बिहार आ जाइए, इनका जो सेठ है, तो ये जो है ना, सबका साथ सबका विकास नहीं है, सेठों का साथ और हिंदुओं का विनाश, ये मूल मंत्र है। 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में प्रधानमंत्री जी। नहीं आप लेकिन हिंदू वोट करता है ना? नहीं भाई, आसाम का आंकड़ा मैं लेकर बैठी हूं अभय दुबे। आसाम में 70 से 80% हिंदू बीजेपी को वोट करता है। ये तो सच है। 67% हिंदू ने बीजेपी प्लस को वोट किया 2021 में। 67%। पूरे हिंदू समाज में एक नारे की अनुगूंज है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये पोल खोल के रख दी राहुल गांधी ने। मैं कह रहा हूं ना, हिंदू हितैषी होते तो क्या 84% हिंदुओं की आबादी की आय कम होती? क्या हिंदुस्तान के 1% लोगों के पास 40% भारत के संसाधन कौन पहुंचा रहा है? ये मोदी जी तो पहुंचा रहे हैं। और किसके लिए? आप विचार कीजिए कि बिहार में 3,19,000 करोड़ रुपए का डाका, मतलब अनाउंस किया मोदी जी ने कि 21,400 करोड़ रुपए से केंद्र की सरकार पावर प्लांट लगाएगी। फिर कहती साहब हमारी फिजिबिलिटी नहीं आई और वो प्रोजेक्ट चले गया सेठ को। वो सेठ ने 1 रुपया, इसी जिस वेस्ट बंगाल का जिक्र कर रही है, वहां से 1 रुपया अधिक भरा। जानती कितना नुकसान बिहार को? 56,000 करोड़ रुपए का। तो देश के लोगों, ये खेल समझने की कोशिश करो। पूरे देश में सेठ लोगों को तुम्हारे हिंदू भाइयों ये संसाधन डाइवर्ट कर रहे हैं। नैरेटिव तो, लेकिन अबे दुबे, नैरेटिव तो ये है कि कांग्रेस ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले घुसपैठियों के साथ खड़ी होती है, उनको वोट बैंक बनाती है, देश की सुरक्षा से और अखंडता से समझौता करती है कांग्रेस। ये एक नैरेटिव है ना देश में, कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इसी तरह अगर बढ़ते रहे तो आसाम बहुसंख्यक हो जाएगा आबादी में मुसलमानों की। 2 साधारण से जवाब मैं प्रधानमंत्री से चाहता हूं। 2 साधारण। एक तो बता दो, प्रधानमंत्री SIR हुआ ना अभी, इलेक्शन कमीशन से कहो गुप्ता जी से कि वो गुप्त ज्ञान दे दे भाई साहब कि कितने घुसपैठिए निकले बिहार में। सिंगल एक नाम बताओ सिर्फ। रुबेल शेख था घुसपैठिया बांग्लादेशी। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में उसको माइनॉरिटी सेल का प्रमुख बताया। वो सैफुल्ला फारूक दुर्दांत आतंकवादी घुसपैठिया, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया। अमित शाह साहब ने उसको लोकल बॉडी का टिकट दिया कश्मीर में। तारिक अहमद, मीर, तालिब हुसैन, ये सारे जो पाकिस्तान परस्त आतंकवादी है वो भारतीय जनता पार्टी में पोषित होते हैं और यहां ज्ञान बांटते हैं हिंदू मुसलमान का। दूसरी बात, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जलाए प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के पुतले। क्या कहा किया इन्होंने? पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे। अरे भारत मां की अस्मिता को जिन लोगों ने तार तार कर दिया, हमारे नागरिकों को, हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया, उनको थाली परोस के दी कि आओ क्रिकेट खेलने। और उससे घृणित काम, आप हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी का स्टेटमेंट सुनिएगा। वो निर्णय तो अमित शाह का गृह मंत्रालय लेता है। उसने कहा कि हमने बहुत गुहार लगाई पाकिस्तान से
कि बिहार के राजगीर में मैच खेलने आ जाओ हॉकी का, उन्होंने मना कर दिया सिक्योरिटी रीजन से। कितनी बेशर्मी भरी, एक शब्द बोलते हैं भाई महाराष्ट्र आपके हाथ से खींच लिया। आनंद दुबे, राजकुमार जी